आज हम आपको भारत की टॉप 5-7 सीटर कार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10 लाख रुपए से कम के बजट में आप खरीद सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सस्ती कारें सिर्फ चलती हैं या फिर इनमें कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा? दोस्तों, भारत में 7 सीटर कार का मतलब है परिवार, दोस्त और ढेर सारी यादें। चाहे वो लॉन्ग रोड ट्रिप हो जहां बच्चे पीछे की सीट पर चिल्ला रहे हो, पापा कितना समय और लगेगा, या फिर वो वीकेंड गेटवे जहां आपकी सासू माँ, भाई भाभी और उनके 2 बच्चे सब एक साथ गाड़ी में समा जाएं। लेकिन सवाल ये है, कौन सी कार आपके लिए परफेक्ट है, वो जो सस्ती हो, माइलेज दे और साथ में स्टाइल और कंफर्ट भी। आज हम 5 ऐसी कार्स की बात करेंगे जो न सिर्फ आपके बजट में फिट होंगी बल्कि आपकी जिंदगी को भी आसान बनाएंगी, लेकिन हंसी मजाक के साथ, क्योंकि कार चलाना तो वैसे भी एक एडवेंचर है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो की, जिसे मैं प्यार से देसी टैंक कहता हूँ। ये कार भारत के गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह छाई हुई है। अगर आपने कभी बोलेरो को हाईवे पर देखा है तो आपको पता होगा कि ये गाड़ी सड़क पर ऐसा रौब जमाती है जैसे कोई बॉलीवुड हीरो एंट्री मार रहा हो। बोलेरो में आपको बेसिक लेकिन भरोसेमंद फीचर्स मिलते हैं। 2025 मॉडल में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं, जो एक बड़ा अपग्रेड है। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग, एसी और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट या फैंसी लेदर सीट्स की उम्मीद कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये एक काम की गाड़ी है जो ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर्स और ग्रामीण इलाकों में फैमिली के लिए फेवरेट है। बोलेरो में 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो 75 bhp और 211 Nm टॉर्क देता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो ये करीब 16 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप इसे हाईवे पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाते हैं तो माइलेज और भी बेहतर हो सकती है। बोलेरो की एक्स शोरूम कीमत 9,81,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट तक जाती है 10,93,000 रुपए तक। मेरा सुझाव है बीच है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो करीब 10 लाख रुपए का है। इसमें आपको एयरबैग्स, ABS और कुछ बेसिक कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं जो इसे बजट में वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। अच्छी बातें, रग्ड और टिकाऊ, खराब सड़कों पर भी बिना शिकायत चलती है। कम मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये गाड़ी सालों तक बिना रुके चलती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जो ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए शानदार है। नेगेटिव पॉइंट्स, इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी पुरानी लगती है। प्लास्टिक इतना सस्ता लगता है कि आपको लगेगा आपने कोई 90 के दशक की गाड़ी खरीद ली। तीसरी रो की सीटें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, खासकर लंबे सफर के लिए। दोस्तों, बोलेरो का सस्पेंशन इतना सख्त है कि अगर आप इसे गड्ढों वाली सड़क पर चलाएंगे तो आपकी पीठ आपको धन्यवाद देगी या फिर शायद फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल करने के लिए कहेगी। और हाँ, अगर आपकी सासू माँ तीसरी रो में बैठी हैं तो वो आपको हर गड्ढे के बाद एक नई कहानी सुनाएंगी कि पहले के जमाने में गाड़ियां कितनी अच्छी थीं। अब बात करते हैं सिट्रोएन एयरक्रॉस की, जो फ्रेंच स्टाइल और इंडियन बजट का मिक्सचर है। ये कार देखने में तो स्टाइलिश है, लेकिन क्या ये आपके परिवार के लिए सही है? चलिए इसकी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिट्रोएन एयरक्रॉस में आपको 10.24 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। तीसरी रो की सीटें रिमूवेबल हैं, यानी आप जरूरत पड़ने पर बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल हैं और ड्राइवर सीट में आर्म रेस्ट भी है, लेकिन मिडिल रो में सेंट्रल आर्म रेस्ट की कमी खलती है। एयरक्रॉस में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 110 bhp और 199 Nm टॉर्क देता है। ये 6 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो ये 17 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास देती है, जो एक टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप AC ऑन करके शहर में चलाएंगे तो माइलेज 14 से 15 तक गिर सकता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.5 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 14.6 लाख रुपए तक जाता है। मैं सुझाव दूंगा बेस वेरिएंट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो करीब 10 लाख रुपए का है। इसमें आपको रिमूवेबल थर्ड रो और ऑटोमेटिक AC मिलता है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी बनाता है। अच्छी बातें, स्टाइलिश डिजाइन जो सड़क पर ध्यान खींचता है, रिमूवेबल थर्ड रो जो बूट स्पेस को बढ़ाने में मदद करता है, टर्बो पेट्रोल इंजन जो ड्राइविंग को मजेदार बनाता है। नेगेटिव पॉइंट्स, तीसरी रो में जगह की कमी, खासकर वयस्कों के लिए। इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी सस्ती लगती है, खासकर इस कीमत रेंज में। आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क अभी उतना मजबूत नहीं है। सिट्रोएन एयरक्रॉस की तीसरी रो इतनी टाइट है कि अगर आपने अपने दोस्त को वहां बिठाया तो वो आपको बाद में कॉफी के लिए बिल देने से मना कर देगा, क्योंकि भाई मैं तो वहां घुटनों को गले लगाकर बैठा था। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी का AC ज्यादा ठंडा करता है तो पीछे बैठे बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, लेकिन आपकी सासू माँ कहेंगी ये AC बंद करो, मुझे सर्दी हो रही है। अब आते हैं मारुति अर्टिगा पर, जिसे मैं फैमिली का दोस्त कहता हूँ। ये कार भारत में इतनी पॉपुलर है कि हर गली मोहल्ले में आपको एक अर्टिगा जरूर दिख जाएगी। लेकिन क्या ये अभी भी 2025 में टॉप 7 सीटर की रेस में बनी हुई है? चलिए देखते हैं। अर्टिगा में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेकंड रो AC वेंट्स मिलते हैं। 2025 मॉडल में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं, जो सेफ्टी को और बेहतर बनाता है। मिडिल रो की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन कर सकती हैं, जिससे लंबे सफर में कंफर्ट बढ़ता है। अर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 105 bhp और 137 Nm टॉर्क देता है। ये 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। माइलेज की बात करें तो ये 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और CNG वेरिएंट में 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। यानी अगर आपका बजट टाइट है तो CNG ऑप्शन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है।
आर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत 8,84,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 13.13 लाख रुपए तक जाता है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI वेरिएंट जो करीब 10 लाख रुपए का है। इसमें आपको टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CNG ऑप्शन मिलता है जो इसे परफेक्ट बनाता है। अच्छी बातें, शानदार माइलेज, खासकर CNG वेरिएंट में, विशाल नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट। मिडिल रो में ढेर सारा लेगरूम और कंफर्ट। नेगेटिव पॉइंट्स, तीसरी रो में जगह थोड़ी टाइट है, खासकर वयस्कों के लिए। डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा है, खासकर प्रीमियम MPV सेगमेंट में। पेट्रोल इंजन में पावर की थोड़ी कमी महसूस होती है, खासकर फुल लोड में। आर्टिगा की तीसरी रो में बैठने का मतलब है कि आप अपने घुटनों से दोस्ती कर लें, क्योंकि वो आपके सीने से चिपके रहेंगे। और अगर आपने गलती से अपने ससुर जी को वहां बिठा दिया तो वो हर 10 मिनट बाद पूछेंगे, क्या ये गाड़ी और बड़ी नहीं आती थी? हाँ, और अगर आप हाईवे पर हैं और बच्चे पीछे से चिल्ला रहे हैं, पापा भूख लगी है, तो आर्टिगा का बूट स्पेस इतना बड़ा है कि आप ढेर सारे स्नैक्स स्टोर कर सकते हैं। आर्टिगा एक ऑलराउंडर है। ये उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो एक भरोसेमंद, किफायती और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहते हैं। CNG ऑप्शन इसे और भी आकर्षक बनाता है। अगर आप ज्यादा पावर की तलाश में नहीं हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं रेनॉल्ट ट्राइबर की, जो दिखने में तो छोटी लगती है, लेकिन अंदर से इतनी चालाकी से डिजाइन की गई है कि 7 लोग इसमें समा सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में वैल्यू फॉर मनी है? चलिए इसकी कहानी सुनाते हैं। ट्राइबर में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कीलेस एंट्री और रिमूवेबल थर्ड रो सीट्स हैं। 2025 मॉडल में अब E20 कंप्लायंट इंजन और कुछ नए फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जर शामिल हैं। इसका बूट स्पेस थर्ड रो हटाने पर 625 लीटर तक बढ़ जाता है, जो इस सेगमेंट में शानदार है। ट्राइबर में 1 लीटर पेट्रोल इंजन है। ये 5 स्पीड मैनुअल या AMT ऑटोमेटिक के साथ आता है। माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है, जो शहर के लिए ठीक है, लेकिन फुल लोड में इसका इंजन थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। ट्राइबर की एक्स शोरूम कीमत 6,15,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 8,96,000 रुपए तक जाता है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट RXZ AMT जो करीब 8.5 लाख रुपए का है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टच स्क्रीन और अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। अच्छी बातें, सबसे सस्ती 7 सीटर कार जो बजट में फिट होती है। रिमूवेबल थर्ड रो जो बूट स्पेस को बढ़ाता है। मॉडर्न डिजाइन और अच्छे फीचर्स। नेगेटिव पॉइंट्स, इंजन पावर में कमी, खासकर हाईवे पर। तीसरी रो बच्चों के लिए ही सही है। रेनॉल्ट का सर्विस नेटवर्क मारुति जितना बड़ा नहीं है। ट्राइबर का इंजन इतना छोटा है कि अगर आप हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी आपको कहेगी, भाई जरा धीरे, मैं तो अभी बच्चा हूँ। और अगर आपने तीसरी रो में अपने कजिन को बिठाया तो वो शायद कहेगा, भाई अगली बार मैं स्कूटर पर आ जाऊंगा, ज्यादा कंफर्ट होगा। ट्राइबर उन लोगों के लिए है जो कम बजट में एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल 7 सीटर चाहते हैं। ये छोटे परिवारों या उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादातर शहर में ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर आप पावरफुल इंजन चाहते हैं तो ये आपको निराश कर सकती है। अब आखिरी नंबर पर मैंने सेकंड हैंड आर्टिगा और ट्राइबर को रखा है, जो आपको आसानी से 10 लाख के अंदर मिल जाएंगी। आर्टिगा के 2018 से 2023 मॉडल्स आसानी से 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे। VXI या ZXI वेरिएंट्स में पेट्रोल और CNG ऑप्शंस भी मिलते हैं। माइलेज 20 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। CNG में तो और ढांसू। मेरे दोस्त ने 2019 की अर्टिगा ली थी। बोलता था, भाई गाड़ी में इतनी जगह कि सास, ससुर, बच्चे और उनका सामान भी फिट हो जाता है, फिर भी माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर का। नई अर्टिगा 9 लाख से शुरू होती है, लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में 5 से 8 लाख में अच्छी कंडीशन वाली मिल जाएगी। आपको अच्छे से निगोशिएट करना होगा। नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही 20% वैल्यू खो देती है। पुरानी गाड़ी में ये टेंशन कम होती है। पुरानी गाड़ी में रिपेयर का खर्चा बढ़ सकता है, खासकर अर्टिगा में जो बहुत चल चुकी हो। ट्राइबर तो और सस्ती हैं, 6 लाख से शुरू। अब बात सेकंड हैंड ट्राइबर की। इसका 2020 से 2023 का सेकंड हैंड मॉडल्स 3 लाख से मिल जाएगा। RXZ या RXT वेरिएंट्स में 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर। पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसफर या रिन्यू कराना पड़ता है, और अगर RC या पेपर में गड़बड़ हो तो RTO के चक्कर लग सकते हैं। गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड देखें। अर्टिगा अगर टैक्सी थी तो ज्यादा चल चुकी हो सकती है। ट्राइबर में इंजन की कंडीशन चेक करें, क्योंकि 1 लीटर इंजन थोड़ा कमजोर है। कार को शहर और हाईवे दोनों पर चलाकर देखें। अर्टिगा का सस्पेंशन और ट्राइबर की हैंडलिंग टेस्ट करें। कोई भरोसेमंद मैकेनिक गाड़ी की कंडीशन चेक कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 5-7 सीटर कारें जो 10 लाख रुपए से कम में मिलती हैं। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। नंबर 5 पर महिंद्रा बोलेरो जो रग्ड और रिलायबल है। नंबर 4 पर सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस जो स्टाइल और वर्सेटिलिटी का मिक्स है। नंबर 3 पर मारुति आर्टिगा। नंबर 2 पर रेनॉल्ट ट्राइबर जो बजट में मॉडर्न फीचर्स देती है। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी कार बेस्ट है। अगर आप रग्ड SUV चाहते हैं तो बोलेरो, अगर स्टाइल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, अगर माइलेज और कंफर्ट का बैलेंस चाहिए तो आर्टिगा, अगर मॉडर्न फीचर्स कम बजट में चाहिए तो ट्राइबर। दोस्तों, कार खरीदना एक बड़ा फैसला है। मेरा सुझाव है कि इन कारों को डीलरशिप पर जाकर टेस्ट ड्राइव करें, अपनी फैमिली की जरूरतों को समझें और फिर डिसाइड करें। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।